नमस्कार, नववर्ष की शुभकामनाएं। वृश्चिक राशि वालों के लिए वर्ष 2026 विगत वर्ष की तुलना में राहत देता हुआ प्रतीत हो रहा है। ग्रहों की गोचरीय स्थिति धीरे धीरे आपके फेवर में बनेगी। हालांकि शनि आपकी जन्म राशि से पंचम भाव में गोचर करता हुआ कंटक शनि के फल देता हुआ प्रतीत होगा, परंतु 2 जून के बाद गुरु का गोचर अनुकूल फलप्रद होने से और शनि पर गुरु की दृष्टि पड़ने से राहत का अनुभव भी होगा। एक ओर गुरु के गोचरीय फलों में शुभता आएगी तो वहीं दूसरी ओर कंटक शनि के अशुभ फलों में भी कमी दिखाई देगी। नवम भाव में गुरु के गोचर के फलस्वरूप स्वास्थ्य और रिश्तों में बेहतरी होगी, तो वहीं भाग्य का भी अपेक्षित सहयोग प्राप्त होगा। करियर में शुभ फलों की प्राप्ति होगी। नवम भाव में गुरु का गोचर अपनी उच्च राशि में होने के कारण गुरु से संबंधित शुभ फलों में अधिक वृद्धि देखने को मिलेगी। वृश्चिक राशि के लिए गुरु धनेश पंचमेश होकर कारक ग्रह भी है, जिसके चलते उसके शुभ प्रभाव अधिक मिलने की संभावना होगी। 31 अक्टूबर से गुरु का गोचर आपकी जन्म राशि से दशम भाव में होगा, जो कि करियर आदि के संबंध में अनुकूल फलदायक प्रतीत हो रहा है। जहाँ तक राहु केतु के गोचर का प्रश्न है तो वह 25 नवंबर तक क्रम से चतुर्थ और दशम भाव में होने के कारण स्वास्थ्य, रिश्ते और पारिवारिक मामलों में अनुकूल नहीं कहा जा सकता, परंतु करियर की दृष्टि से इसके शुभ परिणाम मिल सकते हैं, विशेष रूप से उन व्यक्तियों को जो विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र से संबंधित जॉब या कंपनी या व्यवसाय में लगे हुए हैं। 25 नवंबर को राहु का गोचर आपकी जन्म राशि से तृतीय भाव में होगा, जो कि शुभ फलदायक है। कुल मिलाकर वर्ष 2026 आपके लिए सामान्यतः अनुकूल फलप्रद रहना चाहिए। विशेष रूप से वर्ष का उत्तरार्ध राहत देता प्रतीत होगा। अब आते हैं स्वास्थ्य और स्वभाव पर। जून 2026 तक स्वास्थ्य संबंधी मामलों में लापरवाही उचित नहीं है। इस अवधि में खान पान का ध्यान रखना चाहिए, नियमित व्यायाम करना चाहिए और समय समय पर चेकअप करवाते रहना चाहिए। उसके बाद आपको राहत का अनुभव होगा। स्वास्थ्य सामान्यतः अच्छा बना रहेगा। स्वभाव में भी मधुरता देखने को मिलेगी। जहाँ तक वित्तीय स्थिति का प्रश्न है तो वित्तीय मामलों में यह वर्ष राहतकारी रहने की संभावना प्रतीत हो रही है। वर्ष का उत्तरार्ध तुलनात्मक रूप से बेहतर फलप्रद रहेगा, जिसमें खर्चों में कमी आएगी, अटके हुए धन की प्राप्ति होगी और वित्तीय मामलों में नवीन अवसर मिलेंगे। यहाँ तक कि पैतृक संपत्ति से लाभ के योग भी बन रहे हैं। जहाँ तक करियर का प्रश्न है तो करियर की दृष्टि से वर्ष का उत्तरार्ध पूर्वार्ध की तुलना में बेहतर फलप्रद है। विगत समय से चली आ रही समस्याओं में राहत मिलेगी। उच्चाधिकारियों से बेहतर संबंध होंगे और सहकर्मियों का भी अपेक्षित सहयोग प्राप्त होगा। लक्ष्यों की प्राप्ति समय पर होने से राहत का अनुभव होगा। जहाँ तक व्यवसाय का प्रश्न है तो व्यवसाय में परिस्थितियाँ आपके फेवर में बनेंगी। वर्ष का उत्तरार्ध व्यापार विस्तार के नवीन अवसर दे सकता है। इस वर्ष भी अधिक उधार देने या लेने से बचना चाहिए। जोखिमपूर्ण क्षेत्रों में व्यापार विस्तार की आवश्यकता नहीं है। अब आते हैं रिलेशनशिप और फैमिली मैटर्स पर। रिलेशनशिप में यह वर्ष कुछ हद तक राहत देता प्रतीत हो रहा है। 2 जून से कर्क राशि में गुरु का गोचर आपके लिए फायदेमंद रहेगा। वर्ष के उत्तरार्ध में विवाह के योग भी बन सकते हैं। घर में शांति बनी रहेगी। जहाँ तक विद्यार्थियों का प्रश्न है तो विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष तुलनात्मक रूप से बेहतर प्रतीत हो रहा है। हालांकि अध्ययन में एकाग्रता बनाए रखने में और प्रयत्नों एवं प्रयासों के अनुरूप प्रतिफल की प्राप्ति के संबंध में वर्ष के पूर्वार्ध में कुछ कठिनाई हो सकती है, परंतु उत्तरार्ध में परिस्थितियां बेहतर होंगी, जिससे कक्षा और परीक्षा में आपका प्रदर्शन भी बेहतर होगा। अब आते हैं उपायों पर। इस वर्ष वृश्चिक राशि वालों को रत्न शक्ति लॉकेट धारण करना चाहिए। 5 मुखी, 7 मुखी और 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। राहु और शनि के लिए ओम राम रावे नमः तथा ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्रों का जप करना चाहिए। जहाँ तक पूजा उपासना का प्रश्न है तो इस वर्ष आपको भगवान शिव की पूजा उपासना करनी चाहिए। धन्यवाद।